एक तारीख की किताबों में, तारीख तो नहीं कह सकते, लेकिन करबला के वाकयात में एक वाकया लिखा। करबला में आजकल एक ज़ियारत की जा रही है, और आज से मतलब आज नहीं है, 100 साल से, उससे भी पहले से, मकाम अली अकबर। क्योंकि मेरी मजलिस से पहले जो नोहा पढ़ा जा रहा था उसमें जनाब अली अकबर का जिक्र भी था, मकाम अली अकबर। तो मकाम अली अकबर ये लिखा है कि ये बाज़ उलमा ने मकाम अली अकबर बताया। ये नहीं है कि करबला में जो जिहाद हुआ तो उसके बाद वहां कोई बिल्डिंग बन गई या मकान बन गया और वो अब तक चला आ रहा। और उसका एक बहुत ही मशहूर वाकया है, लेकिन मैं बहुत मुख्तसर बयान करता हूं ताकि पता चले कि असल आज़ादारी तो हुसैन की माँ करती। और वो ये है कि जहां ये मकाम अली अकबर है, यही मकान, यही एक छोटा सा कमरा ये था, और वहां किसी को नहीं पता था कि ये कौन सी जगह। करबला में जो मखसूसी होती उसमें आपको मालूम है कि रहने का कितना बड़ा मसला होता। अब करबला बड़ा हो गया तो होटल भी बहुत ज्यादा हो गया, उस वक्त करबला बहुत छोटा था। और मखसूसी के दरमियान जब मखसूसी होती है, कोई चाहे अरबईन की हो, चाहे आशूरे की हो, और चाहे अरफा की हो, तो वहाँ तो फिर हर किस्म के होटल, हर किस्म के मुसाफिर खाने वो सब बुक हो जाते हैं, जगह ही नहीं मिलती है, लोग सड़क के ऊपर आके बैठते हैं। उस कमरे में जो आदमी रहता था अगली सुबह को मरा हुआ पाया जाता था। यहां तक कि खुद वो मालिक मकान जो था, जिसका वो मकान था, उसने वो कमरा रेंट पे देना बंद कर दिया था कि जो वहां सोता है, आता है जायर, वो रेंट पे उसने लिया, मगर एक रात भी ना रह सका, अगली सुबह को मरा हुआ पाया गया। ईरान के कोई बहुत बड़े आलिम, अब क्योंकि मैं तो मरजइयत के लेवल पे जाके बात करता हूं, इसलिए उस लेवल के तो नहीं, लेकिन एक बड़े आलिम जो सैयद भी थे। और ये एक जुमला याद रखिएगा कि जो वाकन सैयद, वाकन से मतलब यह है कि जिनका पूरा फैमिली ट्री शहजादी तक, वो सब शहजादी के महरम, यानी शहजादी उनके सामने आएंगी तो हिजाब की ज़रूरत नहीं है, और वो अगर शहजादी की खिदमत में जाएंगे तो शहजादी उनसे हिजाब नहीं करेगी। अच्छा, अब ये इसकी तफसील में मैं नहीं जा रहा, लेकिन चूँकि वाकई में ज़रा सा कोई ऐसा जिक्र होने वाला है तो बजाय इसके कि बाद में कोई एतराज़ करे, मैंने कहा शुरू में इसको ज़रा वाज़े कर दूँ। तो एक आए गालिबन अरबईन का मौका था या अरफे का, करबला के अंदर तिल धरने की जगह नहीं, रहने की कोई जगह खाली नहीं है, सिर्फ एक कमरा खाली, और वो भी इसलिए खाली है कि मालिक मकान कहता है कि नहीं भाई, मैं रिस्क लेने को तैयार नहीं। अब ये बहुत थके हारे बहुत दूर से आ रहे हैं और उनको किसी ना किसी कमरे की ज़रूरत है कि वहाँ पे वो अपना बिस्तर बिछा के आराम करे। इन्होंने मालिक से कहा कि जिम्मेदारी मेरी, तुमसे कोई आके सवाल नहीं करेगा। उसने कहा लेकिन मैं घबराता हूँ। कहा नहीं, घबराओ नहीं। और अगली सुबह को जब हर एक को तवक्को थी कि ये भी मर चुके होंगे, जब नेक्स्ट मॉर्निंग आई तो ये अपने उस रेंटेड कमरे से बाहर तो आए, लेकिन अजीब इनकी हालत। लोगों ने पूछा क्या गुजरी? कहा कि जब मैं रात को सोया था तो आधी रात के बाद मैंने देखा मेरी दादी फातिमा इस जगह पे आ रही और इस तरह से रो रही, इस तरह से गिरिया कर रही कि कलेजा फट गया, मेरा हार्ट फेल होने लगा। और मेरी समझ में आ गया कि इससे पहले जो लोग रात को यहां आते थे और मर जाते थे वो इस गिरिए और मातम की वजह से मर जाते थे। तो मैंने अपनी दादी से पूछा कि दादी ये कौन सी जगह? कहा ये वो जगह है कि जहां मेरा अकबर घोड़े से जमीन पे बर्छी खा के गिरा था। मकाम अली अकबर की एक मुख्तसर सी मैंने तारीख बताई, लेकिन असल बताना ये कि गिरिया करने वाली और अज़ा सफ़े अज़ा बिछाने वाली तो शहजादी कौन है।